हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएट एंटरप्राइज। मेरा नाम अर्पण पांडे है। आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज संडे है तो और सैटरडे संडे को मैं अपने चैनल पे एजुकेशनल वीडियो डालता हूं। तो सैटरडे को मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है डे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ट्रेडिंग जर्नल। उस टॉपिक से पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे गिव अवे चला हुआ है। तो अगर आपको इस गिव अवे का पार्ट बनना है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और हमारी किसी भी वीडियो पर जाकर कमेंट कर दीजिए कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है, तो गिव अवे में क्या होगा, मैं सिखाऊंगा आपको 5 पैटर्न्स, अपने 5 पैटर्न जिस पैटर्न में मैं ट्रेड करता हूँ। सिखाऊंगा आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, सिखाऊंगा कैसे माइंड साइकोलॉजी वर्क करती है डूइंग लाइव ट्रेडिंग, हाउ टू कंट्रोल इमोशन डूइंग लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, सिखाऊंगा ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, और सिखाऊंगा थीटा इफेक्ट, डेल्टा इफेक्ट क्या होता है, एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करते हैं, सब बताऊंगा। तो जाइए, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए जाके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमें, और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस क्यों होती है हमें। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो कोई भी मुझसे आगे बोलेगा कि ट्रेडिंग जर्नल की हमें इम्पोर्टेंस हमारे हमारे लिए क्यों है, तो मैं अगर बता दूं कि क्यों हमारे लिए ट्रेडिंग जर्नल की इम्पोर्टेंस है, तो कोई भी मुझे आगे बोलेगा कि जब अगर हम अपना वीकली प्रॉफिट उसमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हैं, मंथली प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं बता देता हूँ दोस्तों कि हमें प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए ट्रेडिंग जर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग जर्नल की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने निकाले हुए हैं कि क्यों ट्रेडिंग जर्नल की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, आपने उस स्ट्रेटजी पर ट्रेड की, मान लिया आपने पूरे मंथ में ट्रेड की, आपने डेली 2 ट्रेड ली और टोटल ट्रेड होगी आपकी 40 ट्रेड होगी टोटल मंथ की। ठीक है, 40 ट्रेड आपकी टोटल मंथ की होगी। ठीक है, तो आपने 2 ट्रेड डेली ली, 40 ट्रेड मंथ्स की होगी, तो आपने देखा कि आपका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है। आप अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कितना उस स्ट्रेटजी में एज है, कितना आपको उसमें कितने परसेंट इफेक्टिव है वो स्ट्रेटजी आपकी। तो अगर आपने 40 ट्रेड ली और आपने देखा कि उसमें से लगभग 30 ट्रेड्स वर्क कर गई। ठीक है, 30 ट्रेड्स वर्क कर गई, अगर आपने 40 में से 30 ट्रेड वर्क कर गई तो कितना आपका रेशो आया, ये देखिए, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, इसमें लगभग ये 70 to 80% आपकी स्ट्रेटजी ने वर्क किया। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि कितनी इफेक्टिव है आपकी स्ट्रेटजी। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बना के रखोगे पहले से ही, आपको पता होगा कि स्ट्रेटजी कितना वर्क कर रही है हमारी, और कितनी ट्रेड हमारी सही जा रही है, कितनी गलत जा रही है, और क्या ये स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको इसलिए भी ट्रेडिंग जर्नल की ज़रूरत है, आपको ट्रेडिंग जर्नल इसलिए भी बनाना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। टू नो द इमोशन ड्यूरिंग द ट्रेड, आफ्टर द ट्रेड एंड आफ्टर द डे एंड, वीकेंड एंड मंथ एंड। ठीक है, उसमें एक कॉलम बनाते हैं हम ट्रेडिंग जर्नल में जिसमें लिखा जाता है इमोशन ड्यूरिंग द ट्रेड। ठीक है, तो आपको पता लगता है कि आपका इमोशन क्या था ड्यूरिंग द ट्रेड, ताकि अगर आपके गलत इमोशन आ रहे हैं उस ट्रेड में, गलत इमोशन कौन से होते हैं कि मैं अभी ट्रेड में रुक जाता हूं अगर आपकी ट्रेड गलत जा रही है, होप, मतलब जिसे होप बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है आप उससे जल्दी निकल जा रहे हो, जिसको फियर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा इमोशन आप पे ज़्यादा हैवी हो रहा है बाय द डे एंड, बाय द वीकेंड एंड बाय द मंथ एंड। ठीक है, तो इसलिए भी ट्रेडिंग जर्नल बनाना जरूरी है अपने इमोशन को जानने के लिए कि आप पे कौन सा इमोशन हावी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई होती है कि हम हर चीज़ को लेके इमोशनल होते हैं, खासतौर से पैसे को लेके। तो ठीक है, तो हमें जानना होता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस चीज़ में हमारी गलतियाँ आ रही हैं। तो अपनी
गलतियों को पकड़िए, वीकली पे आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कौन सी इमोशन आ रही है मेरे बीच में जो मेरे प्रॉफिट और मेरे बीच में आ रही है या मुझे सक्सेसफुल होने से रोक रही है। ठीक है, तो जाइए और ट्रेडिंग जर्नल में ये चीज़ें डालना शुरू करिए ताकि आपको पता लगे, और उसके बाद आपको वीकेंड में भी या मंथ एंड में भी आपको पता लगेगा कि आप एनालाइज कर पाओगे कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो और रिपीटेटिवली कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो मिस्टेक को। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस होती है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है टू नो द एज ऑफ योर ट्रेडिंग। ठीक है, आपने मान लीजिए महीने में 40 ट्रेड ली। ठीक है, 40 ट्रेड ली, तो आपने इसमें से इन 40 ट्रेड में आपने 2 स्ट्रेटजी यूज़ की, एक स्ट्रेटजी नहीं 2 स्ट्रेटजी यूज़ की। ठीक है, 2 स्ट्रेटजी, अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ की। तो आपने मान लीजिए 10 दिन एक स्ट्रेटजी यूज़ की, 10 दिन दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ की। तो इस स्ट्रेटजी ने 10, जो पहली स्ट्रेटजी थी उसने 50% वर्क किया, उसने 70% वर्क किया। ठीक है, तो अब आपके पास ट्रेडिंग जर्नल है, आपने देखा ये स्ट्रेटजी ज़्यादा वर्क कर रही है ये वाली, तो ये मेरे लिए एज हो सकती है, तो आपने इसको कंटिन्यू करा इस वाली स्ट्रेटजी को। ठीक है, तो आपको इसलिए भी ट्रेडिंग जर्नल जरूरी होता है अपने एज को जानने के लिए, मेरा एज कहाँ पे आ रहा है ट्रेडिंग में, कौन सी स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट बना के दे रही है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, टू नो द रिपीटेटिव मिस्टेक, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल बना रखा है अपना, तो अपनी आपको रिपीटेटिव मिस्टेक पता लग जाएगी कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। कहीं आप क्वांटिटी लेने में मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, कहीं आप रिस्क रिवॉर्ड तो मैनेज करने में मिस्टेक नहीं कर रहे कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर रहे, कहीं आपके इमोशन तो नहीं आ रहे ड्यूरिंग द ट्रेड एंड आफ्टर द ट्रेड। तो आपको जानना होगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, क्या मिस्टेक, क्या रिपीटेटिव मिस्टेक आप कर रहे हो। ठीक है, ताकि आप उस एरर को देख सको, उसको कंट्रोल कर सको या उसको हटा सको अपनी ट्रेडिंग से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, क्या होता था कि अगर मैंने वीक में 4 दिन पैसे कमाए ना, तो 5वें दिन वो लॉस हो जाता था पूरा। ठीक है, तो जब से मैंने ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया ना, तो मैंने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें बंद हो गई कि 4 दिन प्रॉफिट कमाया, 5वें दिन लॉस हो गया। हाँ, ऐसा होता है कि एक आध दिन लॉस हो जाता है, लेकिन हर दिन लॉस नहीं होता। ठीक है, कि 4 दिन प्रॉफिट कमाने के बाद 5वें दिन लॉस नहीं होता, एक आध दिन लॉस हो जाता है, लेकिन वो बहुत मिनिमम लॉस होता है। तो उसको हम मान सकते हैं वो इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, वो पार्ट ट्रेडिंग का पार्ट है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो और नहीं हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर 4 दिन हमको प्रॉफिट हो रहा है और एक दिन लॉस भी हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 4 दिन प्रॉफिट हो रहा है और एक दिन का वो लॉस जो हो रहा है ना, वो बड़ा लॉस हो रहा है, 4 दिन के प्रॉफिट को ख़त्म कर रहा है। लेकिन अगर ये छोटा लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है ना, तो वो हमारे लिए दिक्कत की बात है। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, टू नो इफ़ यू आर फॉलोइंग योर रूल्स और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने ट्रेडिंग जर्नल बना लिया, आपने पहली ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड ली, और आपने देखा कि आपने की 2 ट्रेड ले ली दिन की। उसके बाद देखा कि आपने तीसरी ट्रेड भी ले ली, चौथी भी ले ली, 5वीं भी ले ली। आपने तो रूल बनाया था कि 2 ही ट्रेड लेनी है, तो आपने इतनी ट्रेड क्यों ले ली, 3 4 5। ठीक है, आप रूल ब्रेक तो नहीं कर रहे वहाँ पे। तो आप देखिए कि आप रूल ब्रेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको ट्रेडिंग जर्नल इसलिए बनाना है, रिस्क रिवॉर्ड को देखिए आप मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ट्रेडिंग जर्नल इसलिए भी ज़रूरी होता है आपका कि आपने क्वांटिटी उतनी ही ली जितनी आपने रखा हुआ है अपने रूल्स में कि इतनी क्वांटिटी लूँगा, क्या आपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया कि नहीं किया। तो ये सब जानने के लिए आपको ट्रेडिंग जर्नल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और बिलीव मी एक ड्रास्टिकल चेंज लेके आएगा आपकी ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल बनाना हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, और आपको भी ज़रूरत पड़ेगी ट्रेडिंग जर्नल बनाने की। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल बनाते कैसे हैं। अगर आपको नहीं आता बनाना, तो मैं बता देता हूँ आपको बनाते कैसे हैं। चलिए हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं, जो मैंने बना रखी है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, उस एक्सेल शीट पे चलते हैं। ये आ गई एक्सेल शीट हमारी। तो ये देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। तो ट्रेडिंग जर्नल की जो ये एक्सेल शीट है, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाली हुई है यहाँ पे। तो मैं एक एक चीज़ करके बता देता हूँ आपको। तो ये जैसे हमारी आज डेट होगी, जिस दिन हमने ट्रेडिंग की उस दिन की डेट। तो जैसे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे किस में ट्रेड की, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ लोट्स, कितने लोट्स लिए मैंने। अगर मैंने निफ्टी में ट्रेड की तो कितने लोट्स लिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड की तो कितने लोट्स लिए। ठीक है, उसके बाद कॉल या पुट स्ट्राइक, कौन सी मैंने स्ट्राइक बाय की या सेल की। ठीक है, वो भी एंट्री प्राइस,
कौन से एंट्री पे मैंने कौन सी उस पे मैंने ट्रेड की, कौन सा प्राइस पे मैंने ट्रेड की, एग्जिट प्राइस, ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने मैंने वहाँ पे गेन किए, सब कुछ इसमें होगा। टोटल पॉइंट कितने गए, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड, क्या मैंने रिस्क रिवॉर्ड को अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया, और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया तो कितना रिस्क रिवॉर्ड था, 1:2, 1:3 था, 1:4 था, कितना था, कैपिटल कितनी यूज़ की मैंने, ठीक है। ये आ गया पॉइंट। देखिए इमोशन ड्यूरिंग द ट्रेड, उस ट्रेड के ड्यूरिंग मेरे क्या इमोशन थे, क्या मैंने उस ट्रेड में होप रखी अपनी, क्या मैंने उसमें फियर रखा, क्या मेरा उसमें फियर था, क्या मैं उसमें उस ट्रेड में कौन सा इमोशन जो आ रहा था मेरे मुझे मतलब मेरे सामने कौन सा इमोशन आ रहा था जिसने मैं मुझे स्टक कर लिया वहीं पे, प्रॉफिट और लॉस क्या रहा ट्रेडिंग के बाद में, ठीक है। उसके बाद ये वीकली प्रॉफिट लॉस है, जो वीकली हमें देखना होगा, वीकली क्या प्रॉफिट लॉस रहा, मंथली प्रॉफिट लॉस क्या रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा दोस्तों। तो ये हमारे लिए तभी इफेक्टिव होगा जब इसे डेली फॉलो करेंगे। तो इसे डेली फॉलो करिए, डेट वाइज आपने कितनी ट्रेड ली, अगर आपने 2 ट्रेड का ही रखा हुआ है कि मैंने 2 ट्रेड लेनी है, तो आप 2 ही ट्रेड डालिए उसमें, 2 ही ट्रेड लीजिए, और आपने देखिए कि आपने रिस्क फॉलो किया कि नहीं किया, कितनी आपने क्वांटिटी ली, जितनी आपने क्वांटिटी सोची थी उतनी क्वांटिटी ली या नहीं ली, ठीक है। सब कुछ देखिए आप जाके। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ सब कुछ, ताकि आप इसे देख सको क्या है ये क्या नहीं है, कितने क्या क्या मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। और आप भी जाइए अपने एक्सेल शीट पे इनको बनाइए और अपनी ट्रेडिंग में इनको फॉलो करिए, और आप उसके बाद मुझे बताना कि आपकी ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस आए नहीं या नहीं आए, ठीक है। और मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस। बाय बाय, धन्यवाद।